जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आप सबके अपने YouTube चैनल SPM क्लासेस में सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र चैप्टर चल रहा है। इसी कड़ी में आज पार्ट 5 में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज करेंगे। कुछ छात्र जो हैं जो CBSE बोर्ड से जिनका ताल्लुक़ है वो हमसे डिमांड भी किए हैं कि सर वीडियो लेक्चर जो है इंग्लिश में ही प्रोवाइड करिए। तो मैं उन्हें ये श्योर करना चाहता हूँ कि जैसे जैसे सब्सक्राइबर की संख्या उनकी CBSE बोर्ड वालों की जैसे अगर बढ़ गई उनमें और उनकी डिमांड बढ़ती गई तो उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगा जो फुल्ली इंग्लिश मीडियम में वालों के लिए ही होगा, CBSE बोर्ड वालों के लिए होगा। बट इसमें मैं ट्राई करूँगा कि बाइलिंगुअल हो ताकि कुछ जो CBSE बोर्ड वाले भी देख रहे हों उनको भी कुछ बेनिफिट हो और जो हमारे UP बोर्ड वाले हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही। स्पेशली ये डेडिकेटेड चैनल है UP बोर्ड वालों के लिए ही, लेकिन जानबूझकर इसमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश का प्रयोग तो नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको फिर कंप्लेन होने लगती है कि हिंदी मीडियम का ये चैनल है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश का यूज हो रहा है। तो इसलिए आप वैसे भी आप जान लीजिए कि फर्दर हायर स्टडीज़ में जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ हिंदी से आपका कोई काम चलने वाला नहीं है। एवरीथिंग इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप चाहे तो नीट की तैयारी करो, चाहे IIT JEE की तैयारी करो, जो अच्छी बुक्स हैं, अच्छे लेक्चर्स हैं, उसमें आपको सब कुछ इंग्लिश में ही मिलेगा। तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा भी लगाव रखते हो तो उससे डरिए मत, भागिए मत। यहाँ हिंदी में तो मैं समझा ही रहा हूँ, बाकी जिन जिन चीज़ों की इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी है वो भी ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, तो आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड आउट करनी है। एक फिक्स्ड पॉइंट चार्ज, जिसको देखो हमने पॉइंट O पर रखा है, इस पर +Q आवेश है, इससे फाइनाइट डिस्टेंस R जो कि इसके रेंज में होना चाहिए। हम पढ़ा चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र का रेंज कहाँ तक होता है। उसी के आधार पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो +Q के कारण हमें एक पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर R डिस्टेंस पर निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसके लिए हमने पॉइंट यहाँ नाम दे दिया, उसका पॉइंट का P नाम दे रहे हैं, यानी O से P की डिस्टेंस कितनी है, R है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर निकालना है इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हम हेल्प लेंगे यहाँ कूलॉम्स लॉ की। और कूलॉम्स लॉ में मिनिमम 2 चार्जेस जब तक नहीं होंगे तब तक हम फोर्स नहीं यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्स फाइंड आउट करने के लिए मिनिमम 2 चार्जेज होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि जब आपको कोई चार्ज मालूम नहीं होता है तो आप क्या एज्यूम करते हैं, टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम एज्यूम करेंगे एक टेस्ट चार्ज की, और उस टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ शो कर रहा हूँ +Q0 से। ठीक है, किससे, +Q0 से। अगर दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा ब्लर आ रहा होगा, रेड कलर से मैंने लिखा है +Q0। अब देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये स्वाभाविक सी बात हो गई कि इसमें रिपल्सिव फोर्स होगा, एट्रैक्टिव फोर्स तो होगा नहीं। अब अगर ये -Q चार्ज होता, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं कि हम +Q ही लेंगे आप, यहाँ -Q चार्ज होता तो ये अट्रैक्टिव फोर्स हो जाता। फर्क क्या होता है, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फोर्स के डायरेक्शन में चेंजेज होगा। यहाँ अभी हमने लिया है दोनों ही पॉजिटिव, इसलिए इसकी डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड होगी, F यहाँ पर। और अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, यानी बाई कूलम्स लॉ, क्या जानते हैं हम, 2 फिक्स्ड पॉइंट चार्जेज के बीच जो फोर्स का है उसका फार्मूला क्या है, F = 1/4πε0। और सपोज ये टोटल जो अरेंजमेंट है, जो सिस्टम है टोटल, वो किसी ऐसे मीडियम में रखा है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है, K, इसलिए हमने यहाँ पर K का यूज भी किया है। ठीक है, इंटू Q1 × Q2/R²। फॉर्मूले में आपने ये पढ़ा है, बट देखो यहाँ ध्यान से कि Q1 की जगह हमने क्या लिया, यहाँ +Q, और Q2 की जगह क्या है, +Q0। तो हमारे लिए Q काम करेगा Q1 का और Q0 काम करेगा Q2 का। तो यहाँ पर वही लिखा जाएगा, Q1 ये, Q2 ये, और बीच की डिस्टेंस कितनी है, R²। इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ चुके हैं, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी नो डैट, हिंदी में आप लिखेंगे
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से पढ़ाया जा चुका है। ये पिछले वीडियो में आप चाहे तो जाके देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इसका फार्मूला है F बाई क्यू नॉट। ठीक है, F बाई क्यू नॉट। F की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम निकाल चुके हैं। तो आप कहोगे क्या, इसको इक्वेशन नंबर अगर आपने 2 बोल दिया तो आप लिखेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 2 की सहायता से E का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो रख दीजिए बस सिंपली E की F का मान बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ बाई मिस्टेक लिखा गया E बाई द पुटिंग द वैल्यू ऑफ F, और ये 1 में है इसलिए 2 यहाँ नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, यानी समीकरण 1 की सहायता से जो F की वैल्यू है उसको कहाँ रख देना है, F यहाँ सेकंड में। क्यों रखना है, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ही तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन है और हमें फाइंड आउट भी यही करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आइए इसको रख दिया जाए। यहाँ लिख रहे हैं E इक्वल टू, ध्यान से देखो 1 बाई क्यू नॉट और F के लिए तो ये टोटल यहाँ जो लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में RHS में, वही पूरा का पूरा आप नोट डाउन करेंगे। यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ये तो टोटल F की वैल्यू हुई, टोटल किसकी हुई, F की। और नीचे हमारे फार्मूले में ये देखो क्यू नॉट है, तो यहाँ ऑब्लिक में क्यू नॉट। तो देखो न्यूमरेटर में भी क्यू नॉट, डिनोमिनेटर में भी क्यू नॉट, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यही आपका रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। यही हम निकालना चाहते थे, और विथ यूनिट जरूर लिखिए, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और मैं बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इफ़ यू वांट टू डिफाइन दिस इन वेक्टर फॉर्म, तो आप लिख सकते हो कि वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई आर स्क्वायर। पिछली बार की तरह हमने आपको बताया था कि क्या लिखेंगे, यहाँ वेक्टर इज नॉट इक्वल टू स्केलर, वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ही होना चाहिए, और इधर देखो सब कुछ स्केलर है। तो अगर पिछली बार की तरह जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ में आपको समझाया था, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी r, तो इसी के अलोंग में एक वेक्टर आप यूज करोगे, ये वेक्टर आपने यूज किया। ठीक है, क्लियर है बात। अब आपको ये मेन तो यहाँ यही स्केलर वाले पे ही ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स आपको इसी के अकॉर्डिंग आने वाले हैं। क्लियर है बात। अब ज़रा देखो, ये इसका ग्राफ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्राफ क्या होता है, E और R के बीच हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच ग्राफ। तो देखो यहाँ ध्यान से देखिए, E इक्वल टू ये जो लिखा हुआ है Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो Q तो आपका कांस्टेंट हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट हो गया। तो एक्चुअली आप देखें, यहीं पर लाइन एक ड्रॉ कर देते हैं, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब ये हमने पहले भी आपको बताया है, याद करिए, जो ये आपको कहा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके समीप किसी अन्य आवेश को लाए जाने पर वह या तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो यहाँ देखो, अगर ये फिक्स्ड पॉइंट चार्ज Q था, तो हमने बताया था कि मान लो Q नॉट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इसके रेंज में आ ही नहीं रहा है। डैट मीन्स बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इसके द्वारा महसूस नहीं किया जाएगा। जैसे ही आप इसके रेंज में आओगे तभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी फोर्स इस पर अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, आइदर एट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो यहाँ जैसे ही हमने टेस्ट चार्ज को लाया
ये सिंपल डिफिनेशन जो थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया था। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की सीमा के भीतर किसी बिंदु पर लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जो कि आपको पहले भी बताया जा चुका, आज भी ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ हमको ये तो पता ही है कि चलो ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ है यहाँ से, और इसी डिस्टेंस को r लिखा गया था। अब ये बात जैसे जैसे अंदर जाओगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर कुछ अलग टाइप का इफेक्ट पड़ेगा, वो यही इस बात को ये कौन बता रहा है, ये फार्मूला बता रहा है। और इस फार्मूले में हमने देखा Q और 1/4πε0 K, ये तो Q गिवन होगा तो डेट मीन्स कांस्टेंट की तरह ही हम इसको ट्रीट करेंगे, और 1/4πε0 कांस्टेंट होता ही है, और K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ही। अब बात यानी केवल बची कि E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। अब जैसे जैसे r का मान कम होगा, r की वैल्यू कम होगी, वैसे वैसे E का मान और अधिक होगा। यानी आपसे कोई पूछे कि जैसे एग्जाम्पल दिया जाए, कोई एग्ज़ाम हुआ और उसमें पासिंग मार्क्स 30 है, आउट ऑफ 100 30 पासिंग मार्क है, तो उसमें कोई बच्चा अगर ये कहे कि सर मेरा 40 आ गया, 42 आ गया, 50 आ गया, 60 आ गया, तो मैं क्या हूँ, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। जब 30 ही पासिंग मार्क्स है तो 40, 45, 50 नो डाउट वो पासिंग कैंडिडेट है, पासिंग माना जाएगा। तो ये भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। अब और नज़दीक जाओगे तो स्वाभाविक सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, बस वहाँ तीव्रता क्या होगी, जितना नज़दीक जाओगे आवेश के उतना तीव्रता बढ़ती जाएगी। कैसे पता चला, ये आप जानते हैं कि डिवीज़न में अगर वैल्यू बढ़ती है तो हिस्सा यहाँ पर बढ़ेगा। ई की वैल्यू आर के वैल्यू के बढ़ने पर ई की वैल्यू कम होगी, आर के वैल्यू के कम होने पर ई की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ अगर बाउंड्री से सेंटर की ओर बढ़ोगे तो आर डेफिनेटली कम हो रहा होगा, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत हाई होगी। क्लियर है बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में बच्चों यहीं तक था। अगली जो हेडिंग होगी वो होगा आपका इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो आज आपको केवल इसके बारे में मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या आप पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव, एक तो सिंपल इसका डेफिनेशन होगा, फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, और इसके बाद इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल इन 2 पोजीशन होंगी, जिसको हिंदी में अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति कहेंगे, इंग्लिश में उसी को कहते हैं एंड ऑन पोजीशन एंड ब्रॉड ऑन पोजीशन। तो आपको पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल इन एंड ऑन पोजीशन एंड इन ब्रॉड ऑन पोजीशन, दोनों पोजीशन में आपको पढ़ना है। और उसके लिए क्या क्या और रिक्वायरमेंट होगा जो आपको प्रीवियस तैयारी करके आनी होगी, वो कल वाले वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा कि हाँ ये चीज़ कुछ ज्योमेट्री है, मैथ की ज्योमेट्री है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई होना पड़ेगा कि हाँ ये होता है। जैसे 2 पैरेलल लाइन को एक थर्ड लाइन काटे तो क्या क्या होती है, उसी के बारे में है कुछ, और 1-2 और ज्योमेट्री। सिंपल, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं कि हाई स्कूल में आपने नहीं पढ़ा है। और जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा उसको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे मैं वो बता के तभी उस डेरिवेशन पे मैं जाऊँगा, ठीक है। तो आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है कि अभी आपका अपना परिवार है, ये नया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को पहुंचाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और थोड़ा सा भी वीडियो आपको लगा हो, वैल्यूएबल हो, समझ में आया है तो आप ज़रूर कमेंट भी करिए। लाइक डिसलाइक जो भी करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप वो भी करिए, बट ये हम ज़रूर आपसे चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।